हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Metal articles to be electroplated are treated with HCl or H2SO4 before electrolysis. Give reasons. अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ पर हमारा, इसको हम कहेंगे ईचिंग. इसको हम क्या कहेंगे उस केस में? ईचिंग ऑफ मेटल. अब पहले हम समझते हैं ईचिंग ऑफ मेटल होता क्या है, तो उस केस में हम जानेंगे कहाँ पर यूज होता है. तो जैसे हमको यहाँ पर गिवन है कि जो मेटल उसके से मेटल आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो गिवन हमको मेटल आर्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे. ये मेटल आर्टिकल्स के ऊपर हमको देखने को मिलेगा इन द अपर लेयर. अपर लेयर हैव एन ऑक्सीडाइज लेयर. क्या देखने को मिलता है उस केस में हमको यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज लेयर हमको देखने को मिलता है. और जब हम उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे इस मेटल आर्टिकल्स को, व्हेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्टेड, जब उस केस में यहाँ पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम उस केस में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेटल आर्टिकल्स हैं, मेटल आर्टिकल्स उस केस में क्या करेंगे, विल नॉट बॉन्ड विल नॉट बॉन्ड प्रॉपरली. अब क्या होगा उस केस में, बॉन्डेज जो होना चाहिए था वो हमको देखने को बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी. इसकी वजह से जो ऊपर जो ऑक्सीडाइज लेयर है उसको हमको रिमूव करना पड़ता है, और उस रिमूव प्रोसेस को हम कहते हैं इचिंग ऑफ मेटल. तो उसके बाद हम क्या होता है उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इचिंग ऑफ मेटल. और इचिंग ऑफ मेटल जब यहाँ पर करना पड़ता है तो हम इचिंग ऑफ मेटल हम करते हैं यहाँ पर जब रिमूव करने के लिए, तो हम डालते हैं उस केस में कॉन्सेंट्रेटेड, आइदर उस केस हम डालेंगे HCl और H2SO4 हम यहाँ पर डालेंगे. तो सरफेस इज क्लीन, surface cleaned with HCl. और हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं उस केस में, सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर यूज करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज लेयर उस केस में रिमूव हो जाए. जब यहाँ पर हमने रिमूव किया तो उस केस में क्या होगा, जब हम रिमूव करेंगे, जब उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अच्छे से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डेज होकर हमको वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्मूथली चलेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज लेयर उस केस में बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो उस केस में हमको क्या दिक्कत देता रहेगा. I hope you understood well. Best of luck.